हमारे यहाँ रूटीन और मामूली कुछ ऐसा बन चुका है कि नमाज जुमा के वक़्त हमारी मसाजिद खचाखच भरी होंगी। हमारी मसाजिद में जगह नहीं होगी। सीधे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में यूं कह दूं कि नमाज जुमा पर मस्जिदें थोड़ी पड़ जाती हैं और छोटी पड़ जाती हैं, तादाद ज़्यादा होती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नमाज जुमा की भी तौफीक नहीं मिलती, नमाज जुमा को भी वो कज़ा करते हैं और नमाज जुमा पढ़ने के लिए उनके पास वक़्त नहीं होता। तो ऐसे लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूं, कभी आपने देखा है कि वही नमाज जुमा, वही जुमे का दिन और उस जुमे की नमाज के बाद असर की नमाज के वक़्त मस्जिद की सिर्फ 2 सफ़े हैं नमाजियों से, बाकी मस्जिद का सहन भी खाली है, मस्जिद का जनाब वाला अंदरूनी अहाता भी खाली है, मस्जिद का ऊपर वाला पोर्शन भी खाली है, सिर्फ 2 सफ़ों में नमाजी खड़े हैं। नमाजियों की तादाद इतनी है। तो क्या ख्याल है भाई, जुमे की नमाज फ़र्ज है तो असर की नमाज उस वक़्त फ़र्ज नहीं है? असर के वक़्त या मगरिब के वक़्त क्या जुम्मे वाले दिन हम नमाज नहीं पढ़ने आते? या बाकी दिनों में मगरिब की नमाज के बारे में नहीं पूछा जाएगा? इशा की नमाज के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा? या फजर की नमाज जो हम बिस्तर पे गुजार देते हैं वो वक़्त, क्या फजर की नमाज के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा? खुदारा कभी सोचो, कभी सोचो। हमने अपनी आने वाली नस्लों को पैगाम ही ये दे दिया है, मस्जिद में तो सिर्फ जुमे को जाना है, मस्जिद सिर्फ जुमे के दिन के लिए। हमने जुमे को अपने बच्चे को भी साथ लेके जाना है। बच्चे के भी वहनो गुमान में ये बात बैठ गई है कि ये कोई इतनी अहमियत वाली चीज नहीं है, ये कोई इतनी अहम जगह नहीं है। यहाँ तो हफ्ते में एक बार ही आना होता है, उसी दिन हमने शलवार कमीज पहनना होता है और हमने जनाब मस्जिद में आना होता है। और तो और कभी आपने देखा होगा नमाज जनाजा में लोग शुमार कर रहे हैं, 21 सफ़े हो गई हैं जी, माशाअल्लाह 19 सफ़े हो गई हैं जी, 17 सफ़े हो गई हैं जी। बड़ा जनाजा है जी, बड़ा जनाजा है। तो क्या जनाजा फर्ज़े ऐन है? भाई जनाजा फर्ज़े कफ़ाया है। अगर इलाके से, मोहल्ले से 4 बंदे भी पढ़ लेंगे, पूरा इलाका बरियो जिम्मा है। लेकिन हमने क्या किया है? हमने मुंह नहीं दिखाना, हमने अपनी दुनिया नहीं गुजारनी, अपने रस्मो रिवाज नहीं गुजारने। लोग क्या कहेंगे कि उसके फलां के जनाजे में भी नहीं आया। और कभी ये भी तो सोचो, लोग फरिश्ते क्या कहेंगे या अल्लाह की बारगाह में तू क्या मुंह दिखाएगा जब ये पूछा जाएगा नमाज का वक़्त था तो नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। हम दुनियादारी को मुंह दिखाते हैं, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह को क्या मुंह दिखाना है? इसलिए पैगाम ये है, अपनी नमाजों को ठीक करो, अपनी नमाजों की पाबंदी करो, नमाज का पाबंद हो जाओ। क़यामत वाले दिन सबसे पहले जो सवाल किया जाना है वो नमाज के बारे में किया जाना है। हम या रसूल अल्लाह के नारे भी लगाते हैं, नमाज भी छोड़ देते हैं। क्या ख्याल है? नमाज के बारे में नहीं फरमाया हुजूर ने कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है? तो कितने बंदे हैं जो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं? किरदार तो हमारे यजीदियों वाले हैं। यजीद नमाज नहीं पढ़ता था और हम नारे इमाम हुसैन की मोहब्बत के लगाते हैं, हम सहाबा के जानिसार कहलवाते हैं। तो क्या सहाबा नमाज के लिए ऐसे सुस्ती किया करते थे? अगर नहीं तो फिर खुदारा सोचो कि जब सहाबा जिनके हम मानने वाले हैं, हजूर की आले पाक, पैंतन पाक, जिनकी मोहब्बत का हम दम भरते हैं, या रसूल अल्लाह के हम नारे लगाते हैं, तो क्या हम उस रसूल की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं? हम उस रसूल के हुक्म पर नमाज अदा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो सोचो, और अगर अदा कर रहे हो नमाज तो आप दोस्तों की अजमत को सलाम है जो इस पुरफितन दौर में भी नमाज का पाबंद है। अल्लाह हम सबको नमाज की पाबंदी अता फरमाए।